मेरे प्रिय मित्रों, आज मैं तुमसे एक ऐसे विषय पर बात करना चाहता हूं जिसे यह समाज अक्सर गलत समझ लेता है। जब कोई पुरुष अपने घर पर रहना पसंद करता है, जब उसे उस पागल भीड़ से ज्यादा अपने कमरे का वह गहरा सन्नाटा अच्छा लगता है, जब उसे लोगों से अनावश्यक मेल मिलाप में कोई रस या आनंद नहीं आता, तब यह नासमझ लोग उसके बारे में तरह तरह के निष्कर्ष निकाल लेते हैं। कोई उसे कमजोर कहता है, कोई कहता है कि उसमें आत्मविश्वास की कमी है, और कुछ तो यहां तक कह देते हैं कि वह जीवन से ही भाग रहा है। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, हर बार जो तुम्हारी इन बाहरी आंखों को दिखाई देता है, सत्य वही नहीं होता। सत्य तो हमेशा गहराइयों में छिपा होता है। कई बार जो व्यक्ति तुम्हें बाहर से सबसे ज्यादा शांत दिखाई पड़ता है, उसके भीतर विचारों और चेतना का सबसे बड़ा तूफान चल रहा होता है। और यह भी याद रखना, जो व्यक्ति तुम्हें बाहर से सबसे ज्यादा अकेला दिखाई देता है, वह वास्तव में स्वयं के सबसे करीब पहुंच चुका होता है। जरा इस दुनिया को देखो, अधिकांश लोग सुबह से शाम तक बस पागलों की तरह भाग रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक, एक इच्छा से दूसरी इच्छा तक उनकी दौड़ जारी है। क्या तुमने कभी रुककर स्वयं से पूछा है कि यह अंधी भागदौड़ आखिर किस लिए है? यह भागदौड़ इसलिए है क्योंकि मनुष्य स्वयं से बहुत डरता है। वह अपने साथ अकेला बैठने से घबराता है। उसे यह डर सताता है कि यदि वह कुछ पल के लिए शांत बैठ गया तो उसे अपनी ही सच्चाई का सामना करना पड़ेगा, और वह सच्चाई उसे दिखाई देने लगेगी। उसे अपने भीतर का वह भयानक खालीपन दिखाई देने लगेगा। उसे अपने वे अधूरे सपने और अपने जीवन के सारे झूठ दिखाई देने लगेंगे। इसलिए वह लगातार किसी न किसी काम में उलझा रहना चाहता है। वह बस व्यस्त रहना चाहता है। लेकिन वह पुरुष जो अपने घर की चार दीवारी में शांति से रहना पसंद करता है, वह इस व्यर्थ के डर से बहुत हद तक मुक्त हो चुका होता है। वह अपने साथ बैठ सकता है, वह अपने मन की हर चाल को देख सकता है, वह बिना किसी बाहरी मनोरंजन के अपना समय बहुत आनंद से गुजार सकता है। और यह कोई साधारण बात नहीं है, यह बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं के साथ ही सहज नहीं हो पाया, वह इस पूरी पृथ्वी पर किसी और के साथ कभी सहज नहीं हो सकता। हमेशा याद रखना, अकेलेपन और एकांत में जमीन आसमान का बहुत बड़ा अंतर है। अकेलापन एक गहरा दुख है, लेकिन एकांत एक परमानंद है। अकेलापन तब पैदा होता है जब तुम किसी दूसरे को खोज रहे होते हो और वह तुम्हें नहीं मिलता। एकांत तब खिलता है जब तुम स्वयं को खोज रहे होते हो और स्वयं से मिल जाते हो। और जो पुरुष अपने घर में शांत रहना पसंद करता है, वह अक्सर इस एकांत के मीठे स्वाद को चख चुका होता है। उसे यह भली भांति पता चल चुका है कि बाहर की यह दुनिया चाहे कितनी भी रंगीन और आकर्षक क्यों न दिखाई दे, असली खजाना तो केवल भीतर ही छिपा है। तुमने अपने आसपास देखा होगा कि जो लोग हर पल बस दूसरों की हाँ में हाँ मिलाते हैं और दूसरों की स्वीकृति चाहते हैं, वे कभी शांत नहीं बैठ सकते। वे हमेशा इसी चिंता की आग में जीते हैं कि लोग उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। लेकिन जो व्यक्ति अपने घर में अपने एकांत में खुश रहना सीख जाता है, वह धीरे धीरे लोगों की राय का गुलाम होना छोड़ देता है। वह वास्तव में स्वतंत्र होने लगता है। और मैं तुम्हें बता दूं, स्वतंत्रता से बड़ा कोई सुख इस जीवन में है ही नहीं। एक और बहुत गहरी बात समझने जैसी है। घर पर रहना पसंद करने वाला हर पुरुष केवल अंतर्मुखी हो, यह बिल्कुल जरूरी नहीं। लेकिन ऐसे लोगों में एक बहुत ही विशेष गुण अक्सर पाया जाता है। वे इस दुनिया को केवल देखने से ज्यादा उससे गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। वे बाहरी शोर से ज्यादा जीवन के अर्थ को खोजते हैं। वे झूठे दिखावे से कहीं ज्यादा उस नग्न सच्चाई में अपनी रुचि रखते हैं। जब बाकी सारी दुनिया दूसरों को प्रभावित करने में अपना जीवन नष्ट कर रही होती है, तब वे स्वयं को समझने में लगे होते हैं। और जिसने स्वयं को समझ लिया, उसे इस सारे संसार को समझने में तनिक भी देर नहीं लगती। यही कारण है कि मानव इतिहास के अनेक महान लोग इस अंधी भीड़ से हमेशा दूर ही रहे। वे घंटों अकेले मौन में बैठते थे। आसपास के लोग सोचते थे कि वे तो कुछ भी नहीं कर रहे,
वे तो खाली बैठे हैं, लेकिन उन लोगों के भीतर उस समय विचारों के नए ब्रह्मांड जन्म ले रहे होते थे। मेरे मित्रों, इस संसार का सबसे बड़ा शोर बाहर नहीं है। संसार का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक शोर तुम्हारे मन के भीतर है। और जो पुरुष घर पर रहना पसंद करता है वह धीरे धीरे इस भीतरी शोर को सुनना और उसे समझना शुरू कर देता है। ठीक यहीं से उसकी आंतरिक यात्रा का आरंभ होता है। यहीं से वह दूसरों की तरह एक साधारण इंसान नहीं रह जाता, और यहीं से उसके मन की अवस्था सामान्य लोगों से बिल्कुल अलग होने लगती है। लेकिन यह तो बस एक छोटी सी शुरुआत है, क्योंकि ऐसे शांत पुरुषों के मन में कुछ ऐसे रहस्य छिपे होते हैं जिन्हें यदि तुम समझ लो तो तुम इस जीवन को बिल्कुल एक नए और अनूठे दृष्टिकोण से देखने लगोगे। एक बात और बहुत ध्यान से समझना, जब मैं कहता हूं कि कुछ पुरुष घर पर रहना पसंद करते हैं तो इसका यह अर्थ बिल्कुल नहीं है कि वे इस दुनिया से हार कर भाग रहे हैं। वास्तव में कई बार वे इस दुनिया को दूसरों से कहीं अधिक गहराई से देख रहे होते हैं। एक साधारण मनुष्य केवल बाहर घटने वाली घटनाओं को ही देखता है, लेकिन एक जागरूक मनुष्य अपने भीतर होने वाली सूक्ष्म घटनाओं को भी पूरी तरह से देखता है। और जो व्यक्ति अपने भीतर देखना शुरू कर देता है उसका पूरा मनोविज्ञान ही बदलने लगता है। तुमने कभी इस बात पर गौर किया है, कुछ लोग हजारों की भीड़ में खड़े होकर भी बहुत असुरक्षित महसूस करते हैं, और कुछ लोग एक अकेले कमरे में चुपचाप बैठकर भी पूर्ण शांति और सुरक्षा का अनुभव करते हैं। यह अंतर कहाँ है? यह अंतर बाहर के स्थान में नहीं है, यह अंतर मन की अवस्था में है। जो व्यक्ति हर समय लोगों के बीच घिरे रहने की कोशिश करता है वह कई बार अपने भीतर के उस खालीपन को छुपाने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन जो व्यक्ति अकेले रहने का आनंद लेना शुरू कर देता है उसने अपने भीतर कुछ ऐसा अनमोल खोज लिया है जो कोई भी भीड़ उसे कभी नहीं दे सकती। उसने स्वयं की संगति का वह दुर्लभ स्वाद चख लिया है, और यह स्वाद इस दुनिया में बहुत ही दुर्लभ है। यह पूरी दुनिया तुम्हें बस दूसरों के साथ रहना सिखाती है, लेकिन स्वयं के साथ कैसे रहना है यह तुम्हें कोई नहीं सिखाता। बचपन से ही तुम्हारे दिमाग में यह बात डाल दी जाती है कि सफल बनो, प्रसिद्ध बनो, लोगों के बीच अपनी पहचान बनाओ, लेकिन किसी ने तुम्हें यह नहीं सिखाया कि अपने भीतर कैसे उतरना है, अपने मन की चालाकियों को कैसे समझना है, अपने डरों को कैसे देखना है, और अपने दुख को पूरी तरह से स्वीकार कैसे करना है। घर पर शांत रहने वाले बहुत से पुरुष अनजाने में ही अपनी यह आंतरिक यात्रा शुरू कर देते हैं। वे घंटों मौन में सोचते हैं, वे लोगों के व्यवहार को गहराई से देखते हैं, वे इस जीवन के नाटक को देखते हैं, और धीरे धीरे उन्हें यह समझ आने लगता है कि अधिकांश लोग वास्तव में जीवन जी ही नहीं रहे। वे केवल अपनी पुरानी आदतों के अनुसार चल रहे हैं। सुबह उठना, काम पर जाना, खाना खाना, सो जाना, और फिर अगले दिन वही पुराना चक्र। लेकिन जिसने भी अपने भीतर झांकना शुरू कर दिया वह इस चक्र पर प्रश्न उठाना शुरू कर देता है। वह स्वयं से पूछता है, मैं कौन हूं? मैं यह सब आखिर क्यों कर रहा हूं? क्या मेरे जीवन का उद्देश्य केवल इस अंधी दौड़ में भागना है? क्या खुशी वास्तव में इन बाहरी चीजों में है? और मैं तुमसे कहता हूं, जिस दिन ये प्रश्न तुम्हारे भीतर पैदा हो जाते हैं उसी दिन तुम उस सामान्य भीड़ का हिस्सा नहीं रह जाते। यहीं से तुम्हारी चेतना का असली विकास शुरू होता है। एक और आश्चर्यजनक बात यह है कि जो पुरुष घर पर रहना पसंद करते हैं वे अक्सर भावनात्मक रूप से बहुत अधिक मजबूत होते हैं, उससे कहीं ज्यादा जितना लोग समझते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने दर्द से भागना नहीं सीखा, उन्होंने उसे देखना सीखा है। जब दुख आया वे उसके साथ बैठे, जब अकेलापन आया उन्होंने उसे समझने की कोशिश की, जब असफलता आई उन्होंने स्वयं को संभाला, और यही सारे अनुभव धीरे धीरे उन्हें भीतर से मजबूत बना देते हैं। हमेशा याद रखना, जो व्यक्ति हर समय मनोरंजन खोजता है वह अपने दुख से भाग रहा है, लेकिन जो व्यक्ति शांति में बैठ सकता है वह अपने दुख को भी समझ सकता है। और जो भी व्यक्ति अपने दुख को पूरी तरह समझ लेता है वह हमेशा के लिए उस दुख से मुक्त होने लगता है। यही कारण है
कि कई बार घर पर रहने वाले पुरुष बाहर से बहुत ही साधारण दिखाई देते हैं, लेकिन उनके भीतर एक ऐसी गहराई होती है जिसे हर कोई समझ नहीं सकता। उनकी आंखें केवल लोगों को नहीं देखती, वे मनुष्य के असली स्वभाव को देखती हैं। वे केवल शब्द नहीं सुनते, वे उन शब्दों के पीछे छिपी हुई भावनाओं को भी महसूस कर लेते हैं। धीरे धीरे उनकी समझ इतनी गहरी होने लगती है कि वे लोगों की भीड़ में भी अकेले खड़े होकर पूर्ण संतुष्ट रह सकते हैं। और मित्रों, जिस दिन कोई भी मनुष्य अकेले खड़े होकर भी संतुष्ट रहना सीख जाता है, उसी दिन वह भीतर से शक्तिशाली हो जाता है, क्योंकि अब उसकी खुशी किसी दूसरे व्यक्ति पर निर्भर नहीं रहती। अब उसका आनंद भीतर से आने लगता है, और भीतर से पैदा हुआ आनंद ही वास्तविक आनंद है। यहीं से उस व्यक्ति की असली यात्रा शुरू होती है, एक ऐसी यात्रा जो उसे स्वयं तक ले जाती है। और स्वयं तक पहुंच जाना ही इस जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। स्वयं के प्रकाश बनो। सत्य बाहर खोजने की वस्तु नहीं है, यह तो भीतर अनुभव करने की बात है। जीवन कोई समस्या नहीं है जिसे तुम्हें सुलझाना है, जीवन तो एक रहस्य है जिसे तुम्हें जीना है। मित्रों, अब इस चर्चा के अंतिम चरण में मैं तुमसे एक ऐसी बात कहना चाहता हूं जो शायद जीवन को देखने का तुम्हारा नजरिया ही बदल दे। दुनिया हमेशा तुम्हें यह सिखाती रही है कि अधिक लोगों से मिलो, अधिक मित्र बनाओ, अधिक दिखो, अधिक बोलो, अधिक पाओ। लेकिन जीवन का एक दूसरा पक्ष भी है जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। वह पक्ष है स्वयं को जानने का। और स्वयं को जानने की यह यात्रा हमेशा अकेले ही शुरू होती है। जब कोई पुरुष घर पर रहना पसंद करता है तो जरूरी नहीं कि वह दुनिया से दूर जा रहा हो, कई बार वह स्वयं के और करीब आ रहा होता है। क्योंकि बाहर की दुनिया तुम्हें हजारों चीजें सिखा सकती है, लेकिन तुम कौन हो यह केवल तुम्हारा मौन ही तुम्हें बता सकता है। सोचो, जब तुम रात को बिल्कुल अकेले होते हो, जब कोई मित्र नहीं होता, कोई बाहरी यंत्र नहीं होता, कोई शोर नहीं होता, तब जो बच जाता है वही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। लेकिन अधिकांश लोग अपने उस स्वरूप से मिलने से डरते हैं, इसलिए वे लगातार व्यस्त रहते हैं। व्यस्तता उनके लिए एक नशा बन जाती है, और नशे का काम है सच्चाई को छुपा देना। लेकिन जो व्यक्ति अपने घर में बैठकर अपने विचारों को देखकर अपने मन को समझकर जीना सीखता है, वह धीरे धीरे इस नशे से मुक्त होने लगता है। उसे दिखाई देने लगता है कि जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, भीतर है। वास्तविक जीत किसी दूसरे को हराने में नहीं है, वास्तविक जीत स्वयं को समझने में है। और जो स्वयं को समझ लेता है उसे दुनिया को समझने में देर नहीं लगती। मित्रों, एक दिन ऐसा आता है जब आदमी समझ जाता है कि भीड़ उसे पहचान सकती है लेकिन उसे जान नहीं सकती। लोग उसका नाम जान सकते हैं लेकिन उसकी आत्मा को नहीं। लोग उसके चेहरे को पहचान सकते हैं लेकिन उसके भीतर की गहराई को नहीं। और तब वह दूसरों की स्वीकृति मांगना छोड़ देता है, वह स्वयं को स्वीकार करना सीख जाता है। यही सबसे बड़ी क्रांति है, क्योंकि जिस दिन तुम स्वयं को स्वीकार कर लेते हो उसी दिन तुम्हारे भीतर एक अनोखी शांति जन्म लेती है। फिर तुम्हें किसी के प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं रहती। फिर तुम्हें यह साबित नहीं करना पड़ता कि तुम महत्वपूर्ण हो। फिर तुम्हारा अस्तित्व ही तुम्हारी सबसे बड़ी पहचान बन जाता है। याद रखना, जो पुरुष घर पर रहना पसंद करता है वह हमेशा कमजोर हो, ऐसा नहीं। कई बार वह इतना मजबूत होता है कि उसे अपनी कीमत जानने के लिए भीड़ की जरूरत नहीं पड़ती। उसे अकेले चलने से डर नहीं लगता, उसे स्वयं के साथ रहने में परेशानी नहीं होती। और जो व्यक्ति स्वयं का मित्र बन जाता है, संसार की कोई शक्ति उसे भीतर से गरीब नहीं बना सकती। मैं तुमसे कहता हूं, यदि कभी तुम्हें अकेले रहने का अवसर मिले तो उससे भागना मत। कुछ समय स्वयं के साथ बैठो, अपने मन को देखो, अपने विचारों को सुनो, अपने डर को पहचानो और अपने सपनों को महसूस करो। धीरे धीरे तुम्हें पता चलेगा कि जिस शांति को तुम पूरी दुनिया में खोज रहे थे वह तुम्हारे भीतर ही बैठी थी। और उस दिन तुम समझोगे कि घर की 4 दीवारों के बीच बैठा हुआ एक शांत व्यक्ति बाहर की पूरी भीड़ से अधिक समृद्ध हो सकता है, क्योंकि जिसने स्वयं को पा लिया उसने सब कुछ पा लिया, और जिसने स्वयं को खो दिया
वह पूरी दुनिया पाकर भी खाली ही रहेगा। इसीलिए मैं कहता हूं, अकेले रहने से मत डरो, स्वयं से मिलने से मत डरो, क्योंकि जीवन का सबसे बड़ा खजाना तुम्हारे भीतर छिपा है। और जो उस खजाने तक पहुंच गया, उसकी आंखों में एक ऐसी शांति उतर आती है जिसे कोई शब्द कभी पूरी तरह व्यक्त नहीं कर सकते। यही जीवन का सार है, यही जागरूकता है और यही सच्ची स्वतंत्रता है मेरे प्रिय मित्रों। इस जीवन की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि हमने शब्दों के अर्थों को बहुत ही बुरी तरह से उलझा दिया है और इसी वजह से हमारे जीवन में बहुत सारा दुख पैदा हो गया है। लोग अक्सर अकेलेपन और एकांत को एक ही तराजू में तौलने की भूल कर बैठते हैं, लेकिन इन दोनों के बीच एक बहुत ही सूक्ष्म और गहरा अंतर है जिसे समझे बिना तुम कभी भी अपने भीतर की शांति को उपलब्ध नहीं हो सकते। अकेलापन एक प्रकार की बीमारी है, एक गहरा दुख है। जब तुम अकेलेपन में होते हो तो तुम्हारा पूरा ध्यान केवल इस बात पर केंद्रित होता है कि कोई दूसरा तुम्हारे पास नहीं है। अकेलापन तुम्हें भीतर से एक भिखारी बना देता है जो लगातार किसी की उपस्थिति की, किसी के साथ की भीख मांग रहा है। तुम भीड़ में जाते हो, तुम व्यर्थ की बातचीत में उलझते हो क्योंकि तुम अपने उस अकेलेपन से घबराते हो। तुम बस यह चाहते हो कि कोई तुम्हें यह एहसास दिला दे कि तुम अकेले नहीं हो। इसके बिल्कुल विपरीत एकांत एक बहुत ही भिन्न और आनंदित करने वाली अवस्था है। एकांत का अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि तुम दूसरों से कट गए हो या तुमने दुनिया छोड़ दी है, बल्कि एकांत का अर्थ है कि तुम स्वयं से पूरी तरह जुड़ गए हो। एकांत एक परम आनंद है। जब तुम एकांत में होते हो तो तुम किसी दूसरे को बाहर नहीं खोजते, बल्कि तुम भीतर स्वयं को खोज लेते हो। अकेलापन तब पैदा होता है जब तुम्हें दूसरे की जरूरत होती है और वह तुम्हें नहीं मिलता, जबकि एकांत तब खिलता है जब तुम्हें किसी और की कोई जरूरत ही नहीं रह जाती। जो पुरुष घर पर रहना पसंद करता है वह अक्सर इस एकांत का मीठा स्वाद चख चुका होता है। उसे यह भली भांति पता चल चुका है कि बाहर की यह दुनिया चाहे कितनी भी आकर्षक क्यों न दिखाई दे, असली खजाना तो केवल भीतर ही छिपा है। यह समाज हमेशा से तुम्हें भीड़ का हिस्सा बनना सिखाता है, वह तुम्हें दूसरों की स्वीकृति का गुलाम बनाता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने घर में और अपने एकांत में खुश रहना सीख जाता है, वह धीरे धीरे लोगों की राय का गुलाम होना छोड़ देता है। वह स्वतंत्र होने लगता है और इस स्वतंत्रता से बड़ा सुख जीवन में और कोई नहीं है। अब एक और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है कि हम स्वयं के मित्र कैसे बने। तुमने दुनिया भर में बहुत से मित्र बनाए होंगे, तुमने लोगों की हां में हां मिलाई होगी ताकि वे तुम्हें अपना मित्र माने, लेकिन क्या तुमने कभी स्वयं के साथ सच्ची मित्रता की है? दुनिया की सबसे कठिन मित्रता स्वयं के साथ होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि बचपन से ही इस समाज ने तुम्हें अपने भीतर केवल कमियां खोजना सिखाया है। तुम्हें लगातार यह सिखाया गया है कि सफल बनो, प्रसिद्ध बनो और लोगों के बीच अपनी पहचान बनाओ। तुम्हें यह सिखाया गया है कि तुम जैसे हो वैसे पर्याप्त नहीं हो, तुम्हें और बेहतर बनना है। इसी कारण से मनुष्य हमेशा स्वयं से लड़ता रहता है, वह स्वयं का ही शत्रु बन जाता है। स्वयं का मित्र बनने की सबसे पहली सीढ़ी यह है कि तुम इस भीतरी लड़ाई को तुरंत रोक दो। तुम जैसे भी हो स्वयं को पूरी तरह से स्वीकार करना सीख लो। जब तुम अपनी कमजोरियों को, अपनी कमियों को बिना किसी निर्णय के देखना शुरू करते हो तो तुम्हारे भीतर एक गहरी क्रांति जन्म लेती है। जिस दिन तुम स्वयं को स्वीकार कर लेते हो उसी दिन तुम्हारे भीतर एक अनोखी शांति पैदा होती है। स्वयं का मित्र बनने का अर्थ है अपने प्रति पूरी तरह से करुणा से भर जाना। जब तुम दुखी होते हो तो क्या तुम खुद को दिलासा देते हो या तुम अपने उस दुख से भागने के लिए तुरंत कोई बाहरी मनोरंजन खोजने लगते हो? जो व्यक्ति हर समय केवल मनोरंजन खोजता है वह वास्तव में अपने दुख से भाग रहा है। लेकिन जो व्यक्ति शांति में बैठ सकता है, जो अपने दर्द से भागता नहीं है, वही अपना सच्चा मित्र है। मित्रता का अर्थ है हर परिस्थिति में अपने साथ खड़े रहना। जब तुम्हारे विचार तुम्हें परेशान करें तो उनसे भागो मत। जब तुम्हारा डर तुम्हारे सामने आए तो उसे छुपाने का प्रयास मत करो। कुछ समय स्वयं के साथ बैठो
अपने मन को देखो, अपने विचारों को सुनो, अपने डर को पहचानो और अपने सपनों को महसूस करो। जिस दिन तुम स्वयं की बातों को बिना किसी आलोचना के सुनना सीख जाओगे, उसी दिन तुम पाओगे कि तुम्हारा मन तुम्हारा सबसे बड़ा साथी बन गया है। तुम्हें यह साबित नहीं करना पड़ेगा कि तुम महत्वपूर्ण हो, फिर तुम्हारा अस्तित्व ही तुम्हारी सबसे बड़ी पहचान बन जाएगा। और हमेशा याद रखना, जो व्यक्ति स्वयं का मित्र बन जाता है, संसार की कोई भी शक्ति उसे भीतर से गरीब नहीं बना सकती। उसे अकेले चलने से का डर नहीं लगता और उसे स्वयं के साथ रहने में कोई परेशानी नहीं होती। तुम्हारी इस आंतरिक यात्रा में एक बहुत बड़ा पड़ाव आता है जिसे लोग भीतर का खालीपन कहते हैं। हर मनुष्य अपने भीतर एक गहरे खालीपन को महसूस करता है और वह इस खालीपन से इतना अधिक भयभीत होता है कि वह इसे भरने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहता है। मनुष्य अकेला बैठने से डरता है क्योंकि उसे डर है कि यदि वह कुछ देर शांत बैठ गया तो उसे अपनी सच्चाई दिखाई देने लगेगी। उसे अपने भीतर का वह भयानक खालीपन दिखाई देगा। उसे अपने सारे अधूरे सपने और अपने सारे झूठ दिखाई देने लगेंगे। इसी डर के कारण वह लगातार व्यस्त रहना चाहता है। वह इस खालीपन को धन से, व्यर्थ के रिश्तों से, सफलता की दौड़ से और तरह तरह के बाहरी साधनों से भरने का प्रयास करता है। व्यस्तता उसके लिए एक नशा बन जाती है और हर नशे का काम केवल सच्चाई को छुपा देना है। तुम जितनी कोशिश करते हो, वह खालीपन उतना ही बड़ा और डरावना होता जाता है। कुछ लोग हजारों की भीड़ में खड़े होकर भी बहुत असुरक्षित महसूस करते हैं क्योंकि वे केवल अपनी उस भीतरी खालीपन को छुपाने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, अपने भीतर के खालीपन से बिल्कुल डरो मत। यह खालीपन तुम्हारी कोई कमी नहीं है। यह खालीपन ही तुम्हारा असली और वास्तविक स्वरूप है। तुम इस खालीपन को एक अंधेरे गड्ढे की तरह देखते हो जिसे तुम्हें किसी भी कीमत पर भरना है, लेकिन वास्तव में यह खालीपन एक खुला और अनंत आकाश है। जब तुम इस खालीपन से भागना बंद कर देते हो और पूर्ण शांति से इसके साथ बैठते हो तो एक बहुत बड़ा चमत्कार घटित होता है। जो व्यक्ति अपने घर में बैठकर अपने विचारों को देखकर और अपने मन को समझकर जीना सीखता है, वह धीरे धीरे इस नशे से मुक्त होने लगता है। जब तुम अपने घर के उस एकांत में अकेले बैठते हो, जब तुम्हारे आसपास कोई मित्र नहीं होता, कोई बाहरी यंत्र नहीं होता, कोई शोर नहीं होता, तब जो भी शेष बच जाता है वही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। उस क्षण में तुम्हें अपने ही विचारों और भावनाओं की असली गूंज सुनाई देती है। शुरुआत में यह तुम्हें बहुत डरा सकता है क्योंकि तुमने जीवन भर शोर में रहने की आदत डाल ली है। संसार का सबसे बड़ा शोर बाहर नहीं है, संसार का सबसे बड़ा शोर तुम्हारे मन के भीतर चल रहा है। लेकिन यदि तुम उस खालीपन में टिके रहे, यदि तुमने वहां से भागने का कोई रास्ता नहीं चुना, तो वह सारा डर धीरे धीरे विदा होने लगता है। जो व्यक्ति शांति में बैठकर अपने इस खालीपन का पूरी तरह से सामना कर लेता है, वह अपने दुख को भी गहराई से समझ लेता है, और जो दुख को समझ लेता है वह हमेशा के लिए उस दुख से मुक्त होने लगता है। यह मुक्ति ही जीवन की सच्ची स्वतंत्रता है। जब तुम खालीपन का सामना करते हो तो तुम पाते हो कि खुशी वास्तव में बाहर की किसी वस्तु में नहीं है, भीतर से पैदा हुआ आनंद ही वास्तविक आनंद है। और जिस दिन यह आनंद तुम्हारे भीतर से बहने लगता है, तुम्हारी खुशी किसी दूसरे व्यक्ति पर निर्भर नहीं रहती। तुम भीतर से इतने शक्तिशाली हो जाते हो कि तुम्हें अपनी असली कीमत जानने के लिए किसी भीड़ की या किसी के प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं पड़ती। तुम्हारा यह एकांत, तुम्हारी यह गहरी समझ तुम्हें जीवन की उस परम अवस्था तक ले जाती है जहां तुम लोगों की भीड़ में भी अकेले खड़े होकर पूर्ण संतुष्ट रह सकते हो। इसलिए मेरे मित्रों, उस भीतर के खालीपन से, उस शून्यता से घबराओ मत, उसमें पूरी हिम्मत के साथ गोता लगाओ। बाहर की यह दुनिया तुम्हें हजारों चीजें सिखा सकती है, लेकिन तुम वास्तव में कौन हो यह केवल तुम्हारा अपना मौन ही तुम्हें बता सकता है। जब तुम पूरी तरह से शून्य हो जाते हो, तब तुम पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा से भर जाते हो।
जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं बल्कि भीतर है। वास्तविक जीत किसी दूसरे को हराने में नहीं है, वास्तविक जीत स्वयं को समझने में है। जो स्वयं को समझ लेता है उसे इस दुनिया को समझने में तनिक भी देर नहीं लगती। यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। यही वो अनमोल खजाना है जो तुम्हारे भीतर छिपा है। और जिस दिन तुम उस खजाने तक पहुंच जाओगे, तुम्हारी आंखों में एक ऐसी असीम शांति उतर आएगी जिसे कोई भी शब्द कभी पूरी तरह से व्यक्त नहीं कर सकते। यही जीवन का अंतिम सार है, यही सच्ची जागरूकता है, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी उपलब्धि है।